ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सीसीडी मैदान में आ गई। सीसीडी का जो तरीकाकार अब कैफरे किरदार तक ही पहुंचते हैं। कैसे इन मुल्जिमान तक पहुंचा जाएगा और क्या सजा दी जाएगी? हनी ट्रैप के केसेस जो हैं वो भी अब सीसीडी को ट्रांसफर होंगे। नुमान साहब ये बताइएगा कि सीसीडी को एक नया टास्क सौंप दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। ये कहा गया है कि अब ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो भी शिकायत आएगी उसके हवाले से सीसीडी मुतहरिक होगी और वो कार्रवाई करेगी। कैसे कार्रवाई करेगी, क्या इख्तियारात दिए गए हैं और क्या इनके पास ऐसे टूल्स हैं कि ऑनलाइन जो फ्रॉड करते हैं उनको ये पकड़ सकें? ये एक ऐसा फ्रॉड था जिसकी लोगों को समझ नहीं आती थी। लोग ये समझते थे कि 10,000 हमारा निकल गया है, चलो बचत हो गई, बाकी पैसे बच गए। फिर या किसी के जितने भी पैसे होते थे अकाउंट में निकल जाते थे, ये उसको पता होता था जिसके साथ नुकसान हुआ है। अब इनके 3-4 तरीक़ाकार थे वारदात करने के। एक तो ये स्कैम ये करते थे कि आपको उसी नंबर से कॉल करेंगे जो कि जिस नंबर से आपका कोई अकाउंट बना हुआ है। ये पहले वेरिफिकेशन के बहाने आपको ट्रैप करेंगे, आपका जो अकाउंट है उसमें जाके वहाँ से रकम निकाल लेंगे। सेकंड इनका ये तरीक़ाकार होता था कि जिस तरह आप जो लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, तो उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, उनको ऑनलाइन का कोई झांसा देके कि हमने आपका वेरिफिकेशन दोबारा करनी है अकाउंट की, तो आप अपना पासवर्ड जो है वो बताएं, लिमिट बढ़ाने लगे हैं। इस तरह ये उनसे पैसे बटोर लेते थे। थर्ड इनका तरीक़ाकार ये था, ये पुलिस वाला बन के कॉल करते थे, पीछे वायरलेस की आवाज़ आ रही होती थी। ये किसी करीबी रिश्तेदार का बताते थे कि आपका भाई पकड़ा गया है, आपका फ़लाँ बंदा पकड़ा गया है और ये इस केस में इसको हम थाने लेके जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बच जाए तो इतने पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दें। और लोग आकर झांसे में कर भी देते थे। और ख़ास तौर पर जो लास्ट केसेस हुए हैं उसमें ये सीसीडी का नाम इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सीसीडी इन्वॉल्व हुई है, इसमें जो टूल दिए जा रहे हैं और जो टेक्निकल हेल्प है वो उनको दी जा रही है। जिस तरह वो कंप्यूटराइज जो टेक्नोलॉजी है हमारी, उसके ज़रिए हम ट्रैक करेंगे ये किन किन नंबर से वारदात कर रहे हैं, उन पे कौन से आईडी कार्ड यूज़ हो रहे हैं और एट दी एंड इनकी पूरी ट्री निकाल के, तो जिस तरह हम लोकेटर की मदद से हार्डन क्रिमिनल को जाके पकड़ते हैं, तो हम इनके लिए भी अब लोकेटर का बाकायदा यूज़ करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस केस में अभी भी बाकी है, वो ये है कि जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं वो करोड़ों रुपए के हो चुके हैं। जिस तरह आपने बताया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जिनके पैसे निकल गए या जिनके ऑनलाइन पैसे निकल गए, तो सीसीडी का जो तरीक़ाकार अभी तक सामने आया है तो उसमें तो जितने भी मुलज़िम हैं वो गिरफ़्तार नहीं होते, वो कैफरे किरदार तक ही पहुंचते हैं। तो ये लोग भी जब कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे तो आगे आने वाले जो लोग हैं वो इस स्कैम से ज़रूर बच जाएंगे, लेकिन जो पिछले हैं उन सारों की रिकवरियाँ उसी तरह जो है वो रह जाएंगी जिस तरह अभी तक जो डाकू मारे गए सीसीडी के साथ मुकाबलों में उनकी रिकवरियाँ नहीं हुई। अच्छा, ये भी बता दें जिस तरह हनी ट्रैप किया जा रहा है, इस तरह के केसेस भी अब सीसीडी देखेगी इसी तरह जिस तरह ऑनलाइन को देखेगी, क्योंकि ये भी ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड हो रहा है ना कि उसको बुलाया जाता है किसी जगह पे और फिर तवान का मुतालबा किया जाता है, तवान लेके छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल फराज, जिस तरह अगवा बरए तवान का जो है बाकायदा सीसीडी में सेल बना हुआ है जो कि उसको हेड करता है, तो हनी ट्रैप के केसेस जो है वो भी अब जो है वो सीसीडी को ट्रांसफ़र होंगे। कि अगर सीसीडी इसमें कामयाब होती है, मेरा ख्याल है आगे बहुत सारे शहरी जो हैं उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। इनका टारगेट भी वो लोग होते हैं कि जिनके साथ 10,000 से लेके लाख 1.5 लाख रुपए तक का स्कैम किया जाए। बहुत से हम देखते हैं सिम्स जो है किसी के नाम पे होती है, किसी नंबर से जिससे कॉल आती है वो किसी और के नाम पे होती है, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे नंबर से कॉल की अगर फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल फराज, देखिए जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसमें जब लोग अप्लाई करते हैं कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा आईडी कार्ड नंबर है, तो ये लोग क्या करते हैं वहाँ से डाटा हैक करते हैं। ये वहाँ से वो आईडी कार्ड लेके उस नाम पे सिम निकलवाते हैं, सिम निकलवा के उसका वो एक बनाते हैं व्हाट्सएप अकाउंट और उसके बाद सिम बंद कर देते हैं ताकि वो बंदा दोबारा अपनी सिम निकलवाना भी चाहे तो वो सिम निकलवा लेता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि उसके नाम पे पहले ही उसका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो चल रहा होता है। इस तरह के बहुत सारे आईडी कार्ड इस काम में यूज़ हो रहे हैं और इसीलिए ये पुलिस को ट्रेस करने में बहुत मुश्किल होती थी। और जिस तरह हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उनके पास ऑलरेडी इतना बर्डन है इन केसेस का, 70% तो उनके पास वैसे इस फाइनेंशियल क्राइम जो है उसका बर्डन चल रहा होता है। फिर एनसीसीआई के पास स्टाफ इतना मुख्तसर है कि वो इस तरफ काम ही नहीं कर पाते। तो सीसीडी अब क्योंकि आगे और अपने लिए कोई इंस्पेक्टर्स और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर उनकी डिमांड भी कर रही है, नफरी को बढ़ा रही है, तो ये टास्क उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और अब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आगे चल के वो इस पर किस तरह काम करते हैं। अगर मेरा ख्याल है कि ये बड़े बड़े स्कैम करने वाले
जो उनकी पॉलिसी के तहत जिस तरह मंशियात फरोशों का या हार्डन क्रिमिनल्स का अंजाम हुआ है, इनमें से 3-4 गैंग का भी ऐसा अंजाम हुआ तो लोग ऐसे बाज आ जाएंगे और बहुत सारे शहरी जो है वो बच जाएंगे।